क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो? आनंद में हो? जितने में हो उतने में कैसे हो? अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो। इमिडिएटली राइट नाउ। बहाने बनाना बंद करो। बहाने बनाओगे तो उम्र कम पड़ जाती है बहानों के लिए, और अंततः हाथ कुछ नहीं लगता है। हाथ लगती है एक बहुत बड़ी निराशा और बहुत बड़ा दुख, और व्यक्ति मुंह के बल कब्र में शमशान घाट पर गिर जाता है। इसी कारण आओ वर्तमान में बैठो, देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं अपनी आसपास की चीज़ों से खुशियां बटोर सकता हूँ, तो बात बनेगी। तो एक्चुअली अर्थों में आप बहुत ही शानदार इंसान हो। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा और सुंदर टॉपिक है, और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर आज तक यूट्यूब पर किसी ने बात नहीं की होगी। मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है बात की होगी, बट ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस टॉपिक का मैं जो टाइटल रखने वाला हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हम इस टॉपिक को लेकर के आगे बात कर सकें। और इस टॉपिक का टाइटल है कि शमशान घाट जाने के फ़ायदे। आपने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे सुने होंगे, सुबह उठने के फ़ायदे, नहाने के फ़ायदे, खाने के फ़ायदे, ये डाइट खाने के फ़ायदे, क्रीम पाउडर लगाने के फ़ायदे, और भी तरह तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। बट शमशान घाट जाने के भी फ़ायदे होते हैं। अक्सर लोग तो शमशान घाट से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। शमशान घाट का नाम सुनते ही 2-4-10 दिनों की नींद उड़ जाती है, लोग दुबले पतले हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, बीमार हो जाते हैं लोग शमशान घाट का नाम सुन करके। लेकिन शमशान घाट तो ऐसी चीज़ है जो कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती है यदि आप शमशान घाट की गहराई में घुस गए तो। मैं बात करूंगा जो भी मैं समझ पाया हूँ। ठीक है, देखो शमशान घाट बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन भर हम उस चीज़ से भागते रहते हैं ना, जो एक्चुअली में हमारी रियलिटी होने वाली है। शमशान घाट अपना घर है। आचार्य प्रशांत ने एक बहुत पहली वीडियोस में कहा था, बहुत सुंदर बात थी, कि वो अपना घर है। क्या हम उसे देखने नहीं जा सकते? क्या यदि हमें समय मिलता है तो हम हॉलीडेज वगैरह पे जो जाते हैं, छुट्टियों पे जाते हैं, तो उसकी वजह क्या हम हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार समय निकाल करके शमशान घाट नहीं जा सकते हैं? एक्चुअली में वो अपना घर है। क्या आपको अपना घर पसंद नहीं है? क्या आपको अपने घर से प्रेम नहीं है? तो क्यों आप समय निकाल करके अपने घर पे नहीं जाते हो? और शमशान घाट जाना ही आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। और जिस चीज़ से आप भागते हो वही आपके जीवन के परिवर्तन का कारण बन सकती है। विश्वास मानो, मौत जो होती है ना, एक ऐसा सत्य है। जीवन में सारी चीज़ें अनसर्टेन है, अनिश्चित हैं, केवल मौत को छोड़ करके सब चीज़ें हो सकता है कि ना भी हो, अनिश्चित हो। कुछ आपने प्लान किया था, हो सकता है वो ना हो। बट मौत एक ऐसी चीज़ है, आप प्लान करो ना करो, एक दिन वो निश्चित है, वो फिक्स है। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन आपने अपनी ये भी डेट फिक्स कर दी थी कि किस दिन आप मरोगे भी, बहुत गहरे अर्थों में। इस बात को समझ लेना। और जो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ना, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो विश्वास मानो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप लेकर के जाओगे ना, जो आपको सही ढंग का जीवन जीने में बहुत मदद करने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़ा बहुत समय दोगे ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जो भी मेरा अनुभव है, बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो सीख पाया हूँ अगर वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, और बहुत सारी बातों में से यदि आप थोड़ी सी भी बातों को उठाते हो, थोड़ी सी भी बातें यदि आपके दिमाग में रह जाती हैं, तो मेरा काम बन गया, आपका भी काम बन गया, पूरा टोटली जीवन बदल जाने वाला है। तो शमशान घाट बहुत अच्छी चीज़ है। ओशो ने एक बार अपने लेक्चर में बहुत सुंदर बात बोली थी कि शमशान घाट को हम गांव के बहुत दूर बनाते हैं, शहरों के बहुत दूर बनाते हैं, एकदम कोने में ले जाकर के बनाते हैं, जहां पर पशु पक्षी, यहाँ तक कि चिड़ियाएं भी नहीं जाती हैं। बल्कि बनाना चाहिए गांव के चौराहे के बीच में, यानी 4 गांव के बीच में बनाना चाहिए, ताकि आते जाते खाते पीते हर समय तुमको अपनी मौत दिखाई दे। और मौत एक ऐसा सत्य है जिससे हम जीवन भर भागते रहते हैं। यदि हम स्वीकार कर लें कि हमें एक दिन मर जाना है, तो विश्वास मानो इस बात का स्वीकार करना ही कि मैं एक दिन मर जाने वाला हूँ, शरीर क्षणभंगुर है, देह कभी भी जा सकती है, अब गए तब गए, इस बात का एहसास ही, इस बात को स्वीकार करना ही तुम्हारे जीवन के सोचने का तरीका, तुम्हारे जीवन के जीने का तरीका बदल सकता है पूरी तरीके से। इसलिए शमशान घाट को बनाना चाहिए 4 गांवों के बीच में, चौराहे पर, ताकि आते जाते बच्चे बूढ़े सबको दिखे कि एक दिन जीवन समाप्त हो जाने वाला है। ताकि जहां वो भाग रहे हैं, जिन व्यर्थ की दौड़ों में वो लगे हुए हैं, उन दौड़ों को दौड़ने से पहले थोड़ा सोचें समझें कि जिन दौड़ों पर मैं दौड़ रहा हूं, क्या ये उचित है या अनुचित है? क्योंकि दौड़ने के बाद मैं भी तो यहां पर आकर के खत्म हो जाने वाला हूं ना, फिर दौड़ना कैसा? फिर बैठ जाना ही उचित है ना। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं कमाने हैं, आप गलत अर्थ ना निकाल लेना। इसका मतलब ये नहीं कि हम परिवार ना बसाएं, लेकिन जब उस परिवार बसाने में, उस पैसे कमाने की दौड़ में जब एक समझ शामिल हो जाती है कि एक दिन मैं मर जाने वाला हूं, तो उन चीज़ों से आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उन चीज़ों के प्रति आसक्त नहीं हो जाओगे कि कल को वो तुमसे छूट जाएंगी, या फिर तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर हो जाएगी, तुम्हारी सपोज दैट घर परिवार के कोई लोग अगर डेथ हो जाती है, तो कोई एक बहुत गहरा सदमा नहीं लगेगा।
फिर तुम देखोगे कि ठीक है ये भी गई है, मैं भी उसी क्यू में खड़ा हूं, मैं भी उसी कतार में लगा हुआ हूं, कल को मैं भी मर जाने वाला हूं। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा है जिसमें आज मेरी माँ गिर गई है, मेरे सगे संबंधी गिर गए, मेरे पिताजी गिर गए, कल को मैं भी उसी गड्ढे में गिरने वाला हूँ। हो सकता है उनके गड्ढे में गिरने के और मेरे गड्ढे में गिरने के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो, वो 10 साल पहले गिर जाए, मैं 10 साल 50 साल बाद गिरूं, लेकिन गिरना मुझे भी है। इस बात का एहसास कि एक दिन मैं मर जाऊंगा जीवन में क्रांति पैदा कर देता है, जीवन में एक बहुत बड़ी आशा पैदा करता है और जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका बता जाता है बहुत गहरे अर्थों में। लेकिन ये बात आपके भीतर गहराई तक घुसनी चाहिए, इस बात का एहसास कि मैं एक दिन मर जाने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। इसी कारण समय मिले तो छुट्टियों पे जाने की बजाय, हॉलीडेज वगैरह पे जाने की बजाय, मौत को भुलाने की बजाय शमशान घाट हफ्ते 2 हफ्ते या फिर महीने 2 महीने में एक बार हो आओ, देखाओ, घर है अपना। आज नहीं तो कल जाना है, विश्वास मान लो, आज नहीं तो कल जाना है। और हम अपनी मौत को झुठलाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों को बटोरना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये बटोर लूंगा, इतने पैसे आ जाएंगे, ये घर आ जाएगा, इतने सिक्योरिटी गार्ड हो जाएंगे, इतनी सारी सुरक्षाओं को मैं कर लूंगा तो मौत से बच जाऊंगा। लोग इसलिए बहुत पैसे भी कमाते हैं ताकि जिस दिन मौत सामने खड़ी होगी, यमराज सामने खड़ा होगा, पैसे फेंकूंगा और अपनी मौत उससे वापस ले लूंगा, रिश्वत खिला दूंगा उसको। लेकिन सबको बहुत गहरे अर्थों में पता है कि मौत को रिश्वत नहीं खिलाई जाती। जिस दिन मौत आएगी उस दिन तो जाना ही पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो? तो इस बात को आप यदि अपने भीतर गहराई तक घुस जाने दो कि एक दिन मैं मर जाने वाला हूं, तो जीवन में बहुत क्रांति घट सकती है। फिर आपके जीवन के जीने का तरीका बदल सकता है। आप जीवन में और पग पग पर आप संभल करके चलोगे। आप चीज़ों के प्रति इतने आसक्त नहीं हो जाओगे कि कल को वो चीज़ें यदि आपके लाइफ से दूर हट जाती हैं तो आपको उन चीज़ों को लेकर के तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ें आपसे दूर हैं। एक दिन मकान भी गिर जाने वाला है, बैंक का खाता भी गिर जाएगा, माँ बाप भी गिर जाएंगे, बच्चे भी गिर जाएंगे और पूरा समाज गिर जाएगा, और एक दिन मैं भी गिर जाने वाला हूँ। इस बात का एहसास ही आपके जीवन को टोटली बदल सकता है। अब बात समझ रहे हो मैं क्या रहा हूँ? तो फिर आप जीवन को इस ढंग से जीते हो ना कि मजा आ जाता है। बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल मजा आ जाता है एकदम जीवन को जीने का। तो मौत को हमेशा याद रखो। शमशान घाट जाया करो, समय मिले तो एक बार घूम के आ जाओगे तो मन फ्रेश वगैरह हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। बुद्ध जब अपने भिक्षुओं को संन्यास देते थे ना, संन्यास देने से पहले वो उन्हें शमशान घाट पे 3 महीने 4 महीने 6 महीने कहते थे, बैठो, ध्यान करो, गुजारो और प्रति क्षण मेडिटेट करो शमशान घाट के सामने बैठ करके। क्योंकि लगातार जब तुम देखोगे कि देह की औकात क्या है, देह का हस्र क्या है, अच्छी अच्छी पद पे बैठे हुए लोग, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठा पे बैठे हुए लोग आते हैं और मिनटों में 50-60 मिनट में भस्मीभूत हो जाते हैं। तो जिन चीज़ों के पीछे तुम भी भागोगे तो सोच लो तुम्हारा क्या हस्र होने वाला है। तो जब वो 3 महीने लगातार शमशान पर बैठ करके मेडिटेट करते हैं तो भागने की जो इच्छा होती है, कुछ पाने की जो इच्छा होती है, स्त्रियों के शरीर का जो भोग करने का जो एक इच्छा होती है, वो सब समाप्त हो जाता है। क्योंकि किसको मैं भोग करा रहा हूँ, किसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, क्या इकट्ठा करना चाहता हूँ, क्योंकि अंततः मैं भी आकर के यहीं पर समाप्त हो जाने वाला हूँ और मेरे द्वारा कमाई हुई हर एक चीज बस छूट जाने वाली है। और ये छूटने का एहसास ही जीवन में क्रांति पैदा कर देता है। बार बार मैं बोलूंगा। तो इसी कारण समय मिले तो शमशान घाट जाओ, मेडिटेट करो, चुपचाप बैठो वहां पर, देखो क्या हो रहा है। कितनी सुंदर सुंदर शरीर वाली देहें आती है, कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां आती हैं जिन पर तुम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। देखो क्या होता है शमशान घाट पर जाने के बाद, कैसे पूरा पैर जल जाता है, पूरा हाथ जल जाता है, मुंह जल जाता है, पेट जल जाता है, पूरा शरीर जल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है और क्या रह जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता है। तो ये जीवन को जीने की कला है। यहाँ इस बात को जो समझ जाता है, इस बात की गहराई के भीतर जो घुस जाता है, उसके जीवन में क्रांति घट जाती है, सही ढंग से जीवन को जीने की कला आ जाती है। क्योंकि इस बात का रियलाइजेशन, आभास होना कि मैं एक दिन मर जाने वाला हूं, जीवन को सही ढंग से जीने के लिए मजबूर कर देता है, यही बात। तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूं उसे आप समझ पाए होंगे। शमशान घाट जाने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इन चीज़ों में डाल दिए हैं। आप अलग अलग करके देख सकते हो क्या क्या फायदे हैं इसके, बहुत सारे फायदे हैं। जीवन को जीने का पूरा नज़रिया ही बदल जाने वाला है। चीज़ों को सोचने का, दौड़ने का, भागने का, रुकने का, ठहरने का, सब तरीका बदल जाएगा, सब तरीका टोटली बदल जाएगा। लाइफ पूरी ही बदल जाने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप समझ पाए होंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए चिंतन करिए इस बात पर और मौज में रहिए। ठीक है, जय श्री राम,
जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।